Dear brothers and sisters, even though I can't see you all, I'm very thankful to be able to speak to all of you. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यद्यपि मैं आप सबको देख नहीं पाता, उसके बावजूद मैं बहुत ही आभारी हूं कि मैं आप सबसे बात कर सकता हूं। So, brothers and sisters, I'm very happy to be able to share God's word with you. और भाइयों और बहनों, मैं बहुत खुश हूं कि मैं आप सबके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकता हूं। So, this electronic communication is very good that we can speak even though we are so far away. और ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट का माध्यम बहुत अच्छा है कि हम बात कर सकते हैं यद्यपि हम इतने दूर हैं। But sometimes I have noticed some electronic problem, it closes up. पर कभी-कभी मैंने देखा है कुछ इलेक्ट्रॉनिक समस्या होती है और वो बंद हो जाता है। That reminds me of a word that you sometimes read in the Psalms. और इसके द्वारा मुझे एक शब्द याद आता है जो हम कभी-कभार भजन संहिता में पढ़ते हैं। At the end of some Psalms, you read the word Selah. कुछ भजन के अंत में हम सेला इस शब्द को पढ़ते हैं। That's a word which means just stop and think about what you heard. ये शब्द का बस यही अर्थ है कि रुको और सोचो आपने क्या सुना है उसके विषय में। So if God allows the electronics to go away for a while, और इसलिए अगर परमेश्वर ये अनुमति देता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ समय खराब हो जाए, दूर चले जाए, that's not the devil. तो ये शैतान नहीं है। So many people give credit to the devil for what he does not do. कई लोग शैतान को उन बातों का श्रेय देते हैं जो वो करता ही नहीं है। We have a father who controls everything in this universe. हमारे पास एक पिता है जो इस विश्व के सारी बातों के नियंत्रण में है। I've seen a lot of believers say the devil did this and the devil did that. मैंने कई विश्वासियों को ये कहते हुए सुना है कि शैतान ने ये किया, शैतान ने वो किया। One person who never said it was Jesus. एक व्यक्ति जिसने ये कभी नहीं कहा वो था यीशु। And I've decided to follow Jesus. और मैंने ये निर्णय किया है कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा। I'll say the devil was defeated on the cross. He can't do anything for me or for us, against us. मैं कहता हूँ शैतान तो उस क्रूस पर हराया गया था, वो मेरे खिलाफ, हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। If the connection goes off, it's because of the electronics, not because of the devil. अगर कनेक्शन चले जाता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स की कमी है, वो शैतान ने कुछ नहीं किया। That's one of the first things you got to learn. ये एक पहली बात है जो हमें सीखनी है। Never blame the devil. शैतान को कभी दोष न दे। Judge yourself. अपने आप का न्याय करें। If you made some mistake, अगर आपने कोई गलती की है तो, if your conscience is clear, पर अगर आपका विवेक साफ है तो, then give glory to God फिर परमेश्वर को महिमा दे and say, Our Father who art in heaven. और फिर कहे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। That means two things. इसका मतलब दो बातें हैं। One, he loves us tremendously as our Father. एक तो हमारा पिता होने के नाते वो बहुत ज्यादा हमसे प्रेम करता है। And because he's in heaven, he controls the whole universe. और क्योंकि वो स्वर्ग में है, वो इस पूरे विश्व के नियंत्रण में है। So always our attitude, if you're a born again child of God, is our Father who art in heaven. और निरंतर हमारा रवैया, अगर हम परमेश्वर के नए जन्म पाए हुए संतान है तो यही होना चाहिए, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। So from today onwards, never give any credit or glory to the devil. और इसलिए आज से कभी भी नहीं कोई श्रेय या कोई महिमा हमें शैतान को नहीं देनी है। Yeah, Satan does a lot of things in the world and to other people. हाँ, शैतान इस संसार में और दूसरे लोगों के खिलाफ कई बातें करता है। But he has no power over us. पर उसका हम पर कोई सामर्थ नहीं है। If Christ is my head, अगर यीशु मसीह मेरा सिर है तो, and the devil is under his feet, और शैतान अगर उसके पांव तले है तो, I am part of the body of Jesus Christ. मैं यीशु मसीह के शरीर का एक हिस्सा हूं। And the devil is under my feet. और शैतान मेरे पांव तले भी है। And Romans 16 verse 20 is a great verse. और रोमियो 16 इसका 20 वचन ये एक अद्भुत वचन है। Never forget it. कभी उसको ना भूले। Romans 16 verse 20. रोमियो 16 उसका 20। The God of peace will crush Satan under your feet. शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों के से शीघ्र कुचलवा देगा। He already crushed him under the feet of Jesus on the cross. उसने यीशु मसीह के पैरों तले उसको पहले ही दबा दिया। And now the promise is he will crush Satan under your feet. और अब वायदा यह है कि वो शैतान को तुम्हारे पांव नीचे कुचलेगा। So never be afraid of Satan. और इसलिए कभी शैतान से न डरे। You're not afraid of a paralyzed snake lying on the ground. अगर कोई लकवा मारा हुआ सांप कोई जमीन पर पड़ा हो तो आप उससे नहीं डरते।
It's not dead, but it's paralyzed. It's not got no power over you. वो मरा तो नहीं है, पर उसको लकवा मार गया है, उसका आप पर कोई सामर्थ नहीं। Satan is not like a dead snake, but he's like a paralyzed one. शैतान एक मरे हुए सांप के जैसा नहीं है, पर वो एक लकवाग्रस्त सांप जैसा जरूर है। He's not paralyzed as far as unbelievers are concerned. अविश्वासियों के संदर्भ में उसको लकवा नहीं मारा है। He is very much alive for them. उन लोगों के लिए वो बिल्कुल जीवित है। And all backslidden believers, he's very much alive for them. और जो विश्वासी पीछे हट गए हैं उनके लिए भी वो बिल्कुल जीवित है। But if you're walking with the Lord पर अगर आप प्रभु के साथ चलते हो and you're keeping your conscience clear, और आप आपके विवेक को साफ रखते हो, the devil is like a paralyzed snake. He cannot hurt you. फिर शैतान एक लकवा मारे हुए सांप के जैसा है, वो आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। He cannot hurt your family. वो आपके परिवार को चोट नहीं पहुंचा सकता। What about when sickness comes into your home? फिर तब क्या जब आपके घर में कोई बीमारी आती है? Sickness is part of the curse that came upon Adam, upon the things of upon this earth. और बीमारी ये उस श्राप का हिस्सा है जो आदम पर और इस पृथ्वी की बातों पर जो श्राप आया। The Lord did not curse Adam, प्रभु ने आदम को श्राप नहीं दिया, but he told him in Genesis 3, this ground is cursed because of your sin. पर परमेश्वर ने आदम को उत्पत्ति 3 में बताया, तुम्हारे पाप के वजह से इस भूमि पर एक श्राप है। And then he told Adam, your body was made from this ground. और फिर परमेश्वर ने आदम को कहा, तेरा शरीर इसी मिट्टी से बना था। So all of us, our body is made from a ground which is cursed. और इसलिए हम में से सब, हमारा शरीर एक ऐसे भूमि, ऐसे मिट्टी से बना है जिस पर एक श्राप है। That's why we get tired. That's why we perspire. इस वजह से हम थकते हैं, इस वजह से हमें पसीना आता है, And that's why we get sick. इसी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, And that's why we die. और इसी वजह से हमारी मृत्यु होती है। If there was no curse on our body, we would never die. अगर हमारे शरीर पर कोई श्राप नहीं होता तो हम कभी नहीं मरते। If there was no curse on this, we would never get sick. अगर इस शरीर पर कोई श्राप नहीं होता तो हम कभी बीमार नहीं होते। There's no curse on our spirit. हमारी आत्मा पर कोई श्राप नहीं है, In our heart, there is no curse. हमारे हृदय में कोई श्राप नहीं है। We've been redeemed from the curse by the death of Jesus Christ. यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हम इस श्राप से छुड़ा लिए गए हैं। But the fact that even believers die proves that this body is still under the curse. पर ये सत्य कि जहां विश्वासियों की भी मौत होती है, ये इस बात को सिद्ध करता है कि हमारा शरीर जो है उस श्राप के नीचे है। So we are not worried about injury or sickness or death. और इसलिए हम किसी चोट, किसी बीमारी या मृत्यु से नहीं डरते। We make sure that our heart and our conscience are completely free from pollution and sin. हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि हमारा हृदय और हमारा विवेक इस पाप के भ्रष्टाचार से पूरी तरीके से शुद्ध हो। Jesus took our body यीशु मसीह ने हमारे ही शरीर को लिया था and died. और वो मरा। Do you know that the Bible says in Galatians chapter 3 क्या आप जानते हो, बाइबल हमें गलातियों उसके 3 अध्याय में बताती है that even Jesus, Galatians 3:13, became a curse for us. कि यीशु मसीह भी, गलातियों 3:13, वो हमारे लिए शापित बना। Can you imagine Jesus Christ, the Son of God, becoming a curse? क्या आप कल्पना कर सकते हो, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था वो शाप बना? Why did he become a curse? क्यों वो एक शाप बना? To redeem us, it says in that verse, from the curse. वहां लिखा है हमें मोल लेकर, या हमें उस शाप से छुड़ाने के लिए। What tremendous love! क्या ही अद्भुत प्रेम है That to save us from the curse of God's judgment, he became a curse and took that judgment. कि परमेश्वर के न्याय के वजह से आने वाले श्राप से हमें छुड़ाने के लिए उसने उस शाप को ले लिया। The opposite of curse is blessing. और शाप के विरुद्ध होता है आशीष। And it says Jesus took that curse, verse 14 of Galatians 3, that the blessing of God may come upon us. और गलातिया 3:14 हमें बताता है कि यीशु मसीह ने उस शाप को अपने ऊपर लिया ताकि परमेश्वर की आशीष हमें प्राप्त हो। And that blessing is, verse 14, the promise of the Holy Spirit. और वो आशीष जो है, 14 वचन कहती है, वो है पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। What is the greatest blessing that God can give you? सबसे महान आशीष क्या है जो परमेश्वर आपको दे सकता है? It is not perfect health. वो सबसे अच्छी सेहत नहीं है, It is not a lot of money. बहुत सारा पैसा नहीं है, It's not a house or a scooter or a car. वो एक घर, एक स्कूटर, एक कार नहीं है, Not even a good job. एक अच्छी नौकरी भी नहीं। It is the Holy Spirit coming and living within us.
वो है पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर आकर जीता है। That is the greatest gift and blessing God can give any of us. ये सबसे बड़ा वरदान और आशीष है जो परमेश्वर हमें से किसी को भी दे सकता है। If the Holy Spirit has complete control of your inner life, और अगर पवित्र आत्मा को आपके अंदरूनी जीवन का पूरा नियंत्रण मिल जाए तो, and He will get complete control only if you yield your full life to Him. और उसको वो पूरा नियंत्रण तभी मिलेगा जब आप आपके पूरे जीवन को उसे समर्पित करोगे तो। Your heart is like a house with many rooms. आपका हृदय एक घर के समान है जिसमें कई कमरे हैं। First of all, you ask Him to come into the room where we feel guilty about our past sin. सबसे पहले हम उसे उस कमरे में बुलाते हैं जहां हम अपने बीते पापों के वजह से अपराधी महसूस करते हैं, उस भावना को महसूस। Lord Jesus, come inside. और हम कहते हैं प्रभु यीशु अंदर आ, And the Holy Spirit comes in, और पवित्र आत्मा अंदर आता है, brings the presence of Christ in our hearts और वो मसीह की उपस्थिति को हमारे हृदयों में लाता है। in one room. एक कमरे में केवल The guilt of sin is cleansed. The light has come into that room. पापों का जो अपराधीपन की भावना है वो शुद्ध हो जाती है और उस कमरे में ज्योति आ गई है। But there are other rooms. पर अब भी बाकी कमरे हैं। What books we read, that is one room. हम कैसी किताबें पढ़ते हैं वो एक कमरा है। The Holy Spirit says, let me come there, पवित्र आत्मा कहता है मुझे वहां आने दो, tell you what to read, what not to read, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, what magazines you must read, what you should not read. किस मैगजीन्स को तुम्हें पढ़ना है, किन मैगजीन्स को नहीं पढ़ना है। And the Holy Spirit says, what about the money room? I want to tell you how to use your money. और पवित्र आत्मा कहता है फिर उस पैसे के कमरे का क्या, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अपने पैसे का तुम्हें कैसे इस्तेमाल करना है। And your attitude to other people. और दूसरे लोगों के प्रति आपका मनोभाव, आपका रवैया क्या है। These are different rooms in our heart. ये हमारे हृदय के अलग अलग कमरे हैं। And if you allow the Holy Spirit to come to all these rooms, you'll be filled with the Holy Spirit. और अगर आप पवित्र आत्मा को इन सारे कमरों में आने दोगे तो आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, परिपूर्ण हो जाओगे। Then the light and glory of God will shine through every area of your life. फिर परमेश्वर की ज्योति और महिमा आपके जीवन के हर एक क्षेत्र से झलकेगी। We must seek for this. हमें इसी बात के लिए खोजना है। That if you thirst, you can be filled with the Holy Spirit. वहां लिखा है अगर आप प्यास करोगे, आप प्यासे हो तो पवित्र आत्मा से भरोगे। Many people pray for the Holy Spirit to fill them with a very weak desire. कई लोग ये प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा से वे भर जाए बहुत ही कम इच्छा के साथ। Jesus said, you must thirst. यीशु मसीह ने कहा आपको प्यास रखनी है। Lord, I'm willing to give up everything for this. I need it. प्रभु इस बात के लिए मैं किसी भी बात को त्यागने के लिए तैयार हूं, मेरी ये जरूरत है। I'm not talking about an ordinary thirst that we may have every now and then. मैं उस आम प्यास के बारे में नहीं कह रहा जो कभी कभार हमें साधारण तौर पर होती है। See, you may all like to have a glass of water right now because we're all a bit thirsty. इस समय आप में से हर एक को एक पानी पीना पसंद होगा क्योंकि हम सबको थोड़ी प्यास है। But how many of you will pay 100,000 rupees for this glass of water? पर आप में से कितने लोग इस पानी के प्याले के लिए 1,00,000 रुपए दोगे? Nobody, not even me. आप में से कोई नहीं, मैं भी नहीं। I say, I'm not that thirsty. मैं कहूंगा कि मुझे इतनी प्यास नहीं लगी है। But if you are dying because you've been in the desert for 1 week, पर अगर आप मर रहे हो क्योंकि आप एक हफ्ते से मरुभूमि में हो तो, and somebody offers you a glass of water and says it costs 100,000 rupees, और तब अगर कोई आपको एक गिलास पानी देकर कहे कि इसकी कीमत 1,00,000 रुपए है, you'll say, I'll give everything, otherwise I'm going to die right now. आप कहोगे मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, नहीं तो अब मैं मर जाऊंगा। That type of thirst, when you have that, you'll be filled with the Holy Spirit. इस प्रकार की प्यास, जब आपके पास वो प्यास है तो आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे। You say, Lord, I'm willing to give up anything in my life. I'm willing to do anything for you. Fill me with the Holy Spirit. जब आप कहते हो प्रभु मैं अपने जीवन में किसी भी बात को त्यागने के लिए तैयार हूं, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। I've seen many people pray for the fullness of the Holy Spirit. मैंने कई लोगों को पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना करते हुए देखा है। 10, 20, 30 years, nothing happens. 10, 20, 30 वर्ष और कुछ नहीं होता। I remember one man who told me, Brother Zach, I've been praying 40 years to be filled with the Holy Spirit. I have not been filled. मुझे याद है एक मनुष्य मुझसे कह रहा था कि भाई जैक मैं 40 वर्षों से पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे अभी तक नहीं मिली। If you're not willing to give up every area of your life to God, you can pray for 100 years. You'll never be filled with the Holy Spirit. अगर आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को आप समर्पित करने के लिए परमेश्वर के सामने तैयार नहीं हो तो आप 100 वर्ष भी प्रार्थना कर सकते हो और परमेश्वर पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं पाओगे।
The Holy Spirit will not come into a room in your heart which you don't open willingly for Him. पवित्र आत्मा आपके हृदय के उस कमरे में नहीं आएगा जहां आप अपने स्व इच्छा से उसके लिए वो दरवाजा नहीं खोलते। So a simple principle I want to teach you. और एक साधारण सिद्धांत मैं आपको सिखाना चाहता हूं। Whenever your conscience tells you you've done something wrong, जब कभी आपका विवेक आपको बताए कि आपने कुछ गलत किया है, immediately confess it to the Lord. तुरंत परमेश्वर के सामने उसको अंगीकार कर ले। Don't think about it. उसके विषय में सोचे, Just confess it to the Lord immediately. उसके विषय में न सोचते हुए तुरंत परमेश्वर के सामने उसको कबूल करे। Say, Lord, I did that. I'm sorry for doing that or saying that. कहिए, प्रभु हाँ मैंने ये किया, मैं माफी चाहता हूं कि मैंने इस बात को किया या कही। Please forgive me. कृपया मुझे क्षमा करें। Come into the light means speak the truth to the Lord. ज्योति में आने का मतलब है प्रभु के सामने सत्य कहना। The blood of Jesus, 1 John 1:9 says, will cleanse you immediately. यीशु मसीह का लहू 1 यूहन्ना 1:9 हमें बताता है वो तुरंत हमें साफ करेगा। And the darkness will go away, light will come in again. और वो अंधकार चले जाएगा और ज्योति वापस अंदर आ जाएगी। But if you do not confess what your conscience tells you, you did wrong. पर अगर आप अंगीकार नहीं करते जब आपका विवेक आपको बताता है कि आपने कुछ गलत किया है, Then darkness remains there. फिर अंधकार वहीं रहता है। It's like some infection came into your body through an injury in your hand. ये एक इन्फेक्शन के जैसा है जो किसी चोट की वजह से आपके हाथ में आती है। Some germs got inside. और उसके वजह से कुछ कीटाणु अंदर आ गए। And you don't do anything about it. और आप इसके विषय में कुछ नहीं करते। You don't wash it away. आप उसको धोते नहीं। You don't put any medicine. आप उस पर दवाई नहीं लगाते। And then you know how it happens. The germs will become more and more, and then your hand will get infected, become worse. और फिर आप जानते हो क्या होगा, वो कीटाणु जो है वो बढ़ते जाएंगे, वो और बुरा हो जाएगा और आपकी चोट और बुरी होगी। You get a deep injury in your hand, immediately you will go do something about it to cure it. अगर आपके हाथ में कोई गहरा घाव लग जाए तो आप तुरंत जाकर उसको ठीक करने की कोशिश करोगे। You must be more careful to do that in your conscience. आपको उससे भी ज्यादा सतर्क रहना है कि आपके विवेक में आप यही करो।